कि जो दिन प्रतिदिन इस बात का माला जपते रहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता, क्या वो तुम्हारे बहनोई थे जो धर्म पूछ करके और औरतों पर नियतों पर गोलियां चला रहे थे? तुम चुतियों मान रहे हो कि नहीं इस बात को कि उनका धर्म भी है और उनका मजहब भी है, लेकिन तुम गद्दार अभी भी नहीं मानोगे। तुम अभी भी यह बात पूरी तरह गलत है, इसको सिद्ध करने का पूरा प्रयास करोगे। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। खुद को सिर्फ भारत माँ की संतान मानने वाले ही इस वीडियो को देखें, वरना स्किप कर दें। दोस्तों, आज जो आप वीडियो देख रहे हो बेहद तकलीफ से निकले हुए वो शब्द है जो आज अपनी मर्यादा की सीमा को लांघ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से पहलगाम की हमला को लेकर के सारा देश सदमे में जी रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी भी छुपे कुछ मक्कार, गद्दार, दोगले, हरामी और एक माँ परंतु कई बाप के गंदे खून आज भी सरकार और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं और हमारे साथ पूरा देश उन हरामखोर गद्दारों से पूछना चाहता है कि जो दिन प्रतिदिन इस बात का माला जपते रहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता, क्या वो तुम्हारे बहनोई थे जो धर्म पूछ करके और औरतों पर नियतों पर गोलियां चला रहे थे? तुम चुतियों मान रहे हो कि नहीं इस बात को कि उनका धर्म भी है और उनका मजहब भी है, लेकिन तुम गद्दार अभी भी नहीं मानोगे। तुम अभी भी यह बात पूरी तरह गलत है, इसको सिद्ध करने का पूरा प्रयास करोगे। अपनी प्रॉपर्टी बनाने, अपने टीआरपी बढ़ाने, अपने स्टारडम नेम फेम को बढ़ाने के लिए जो हिंदू इन दुष्टों की वकालत करते हैं, इन गद्दारों की, इन मक्कारों की वकालत करते हैं, वो हिंदू सबसे बड़े गद्दार और मक्कार हैं। और तुम मक्कार हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी खोखली भाईचारा को दिखाने के चक्कर में इन हरामियों का चारा बनते चले जा रहे हो। आज की वीडियो को देख करके तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना, कमेंट में गालियां देना चाहते हो ना, तो दे देना, लेकिन याद रखो तुम हिंदू सबसे बड़े दोगले हो, क्योंकि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंदर बटे हुए हो। आपस में एक दूसरे का टांग खींच करके और इन सुअरों का तलवा चाटते हो, और साथ ही अपनी वीडियो पोस्ट करके तुम वहीं के वहीं बता देते हो कि तुम्हारी माँ तो एक। पर कुछ सुअर के पिल्ले हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमारा धर्म और हमारा मजहब ये कहता है कि काफिर जहां मिले उनको वहीं पर मार दो। अरे गद्दार, मक्कार, दुष्ट, पहले ये तो जानो कि काफिर कहते किसको है। काफिर दरअसल में है कौन? लड़कियों को अपनी बात में फंसा करके लड़कियों को 32 टुकड़ा काटने, लड़कियों का रेप करने, उनको जिंदा जलाने, पीछे से वार करने, छुप करके ब्लास्ट करने, अपनी बहू बेटियों को घर के अंदर हलाल करने और बाहर उनको पर्दा करवाने। अरे चूतियों, इससे बड़ा काफिर कौन हो सकता है इस दुनिया में? इतिहास गवाह है कि तुम सालों ने कभी भी सामने से वार नहीं किया। तुमसे बड़ा गद्दार और काफिर इस धरती पर हो ही कौन सकता है? पर याद रखना कि अब युग बदलेगा, धर्म ग्रंथ अपने आप को संशोधित करेगा और काफिरों को मारने की इजाजत अवश्य देगा। अंतर बस इतना रहेगा कि वो काफिर असली का होगा। आज जहां भारत में मातम छाया हुआ है, वहां पर भारत के अंदर जितने भी दोगले और जितने भी हरामी राजनीतिक पोस्ट कर रहे हैं और गंदे पोस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अपना ये दोगलापन, अपनी ये हरामीगिरी अपने पास रखो। सालों तुम्हारी इसी गद्दारी का, इसी हरामी पाने का फायदा ये सुअर की औलाद जिसकी कोई औकात नहीं है, जो इतना छोटा सा कदम है, बार बार तुमको दाद दे रहा है और बार बार इस चीज का फायदा उठा के तुमको फ्लक्चुएट करने का प्रयास कर रहा है। वरना इस पाकिस्तान की क्या औकात है ना, गद्दारों, तुम भी अच्छे से जानते हो। इजराइल नाम का भी एक देश है, मक्कार, अगर तुमने सुना होगा तो जानते होगे कि छोटा सा देश है, और अंतर बस इतना ही है ना कि तुम जैसे मक्कार, गद्दार, दोगले लोग वहां पर पैदा नहीं होते हैं। जो भी है अपने एक धर्म को पकड़ करके हैं, अपनी एक संस्कृति को पकड़ करके हैं, एक माँ और एक बाप की संतान है। इसलिए बड़ी सी बड़ी शक्ति की औकात नहीं है उनके तरफ देख लेने की। 2 मिनट में हश्र क्या होता है वो तुम देखते हो ना। अपनी सरकार भी, भारत की कोई भी सरकार भी वो काम कर सकती है जिस तरह से इंदिरा गांधी ने किया था, लेकिन उस समय दोगलों की संख्या कम थी, इस समय दोगलों की संख्या 100 गुनी हो गई है। तुम दोगलों की वजह से सरकार भी ऐसी इनिशिएटिव नहीं ले पा रही है जो तुम अपने देश के अंदर कर रहे हो। आज वो लोग आकर के ज्ञान दे रहे हैं, सरकार की खामियों को बता रहे हैं, सेना की खामियों को बता रहे हैं, जिनकी चड्डी में पता नहीं कितने छेद हैं। वो अपनी औकात और अपने वजूद को तो एक बार देखें कि वो क्या है। वो इस देश के लिए, इस भारत माँ के आंचल के लिए कर क्या सकते हैं। काफिरों, तुम इस काफिरी गिरी, इस दोगलागिरी से अधिक कुछ कर ही नहीं सकते। सिर्फ भारत और भारत माँ के आंचल के लिए और भारत माँ के अपने अस्मत को बचाने के लिए जो लोग जी रहे हैं, वो लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे चाहे नहीं करेंगे, पर दोगले जितने भी हैं इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, अगर मुझे गाली देना होगा तो कमेंट करना और मत करना। जय हिंद, जय भारत।